मानव, अगर आपको खाना यहाँ आकर खाना था तो मुझे बता देते ना। कम से कम मुझे मंजू बहनी की बातें तो नहीं सुननी पड़ती। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया। आशना जी का फोन आया था कि कुछ जरूरी काम है, वो डिस्कस करने हैं। और फिर मुझे क्या पता था कि तुम लोग यहाँ आओगे। तुम्हें अपने आई के घर जाना था, मुझे एक बार बता देती, मैं मना थोड़ी ना करता था। मानव, मैंने हमारे कमरे में एक चिट्ठी रखी थी जिसमें मैंने सब लिखा था। मानव, सुबह आपकी चिट्ठी मिली, बड़ी प्यारी चिट्ठी थी। मैं नहीं जानती थी मेरे मानव जितना अच्छा सोचते हैं उतना अच्छा ही लिखते हैं। मैं आपकी तरह लिख तो नहीं सकती, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपका फ़ोन बंद था। मुझे बस आपको इतना ही बताना था कि मैं 3 दिन के लिए आई के घर जा रही हूँ। सचिन की छुट्टी है और आई की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मानव, आप मन लगाकर काम कीजिएगा। मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैंने आपको रात की किस के लिए माफ कर दिया। कितना बेवकूफ हूं मैं। बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे कितना कुछ कह दिया अर्चना को। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। मैं भी कैसी पागल हूँ। आज फिर मैंने मानव से झगड़ा किया। अब वो दिन रात इसी बारे में सोचते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे, और फिर काम में उनका मन नहीं लगेगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि उन्हें मेरी चिट्ठी मिली ही ना और उन्हें गलतफहमी हो गई हो। मुझसे गलती तो हुई है। मैं अभी फोन करके माफी मांग लेती हूँ मानव से। आपण प्रयत्न करत असलेला कस्टमर सध्या व्यस्त आहे, कृपया थोड्या वेळानं प्रयत्न करा। अर्चना का फोन नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, कल उसकी आई के घर जाकर माफी मांग लूंगा। मानव का फोन नहीं लग रहा है। खैर, मैं कल सुबह घर जाकर उनसे माफी मांग लूंगी। Where's मानव? आई डोंट नो डीके, उसने मुझसे कुछ कहा नहीं था। मैं फोन ट्राई करके देखती हूँ। डीके सर, अगर मिस्टर मानव देशमुख को आने में देरी हो रही है तो हम ये मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। धर्मेश, यही सही मौका है मानव की जगह लेने का। सर, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपना मॉडल प्रेजेंट कर सकता हूँ। आखिर ये आपकी और कंपनी की इज्जत का सवाल है। Go ahead. थैंक यू सर। गणेश, मेरे ऑफिस में से मॉडल ले आओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा ड्रीम होम प्रोजेक्ट। इसमें एक बेहतरीन बिल्डिंग के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन गार्डन भी है। पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर एक सिक्योरिटी का ऑफिस दिया गया है। सिक्योरिटी का मैंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान रखा है, क्योंकि सिक्योरिटी आजकल बहुत ही मायने रखती है। इस बिल्डिंग में 1200 स्क्वायर फीट के हिसाब से 36 फ्लैट्स हैं और मार्केट रेट के हिसाब से मुझे लगता है
12,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। डीके सर, हमें लगता है ये मॉडल हर महीने में सही है। अगर इसके जैसा प्रोजेक्ट हमारा डिजाइन हो जाए तो हमें 100% मुनाफा हो सकता है। You think so? Alright. मुझे लगता है कि आप लोग ये जो मॉडल है उसे ओके करने जा रहे हैं। वेल, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि मैं आप सबको वाकिफ कराना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट जहाँ हम बनाने की सोच रहे हैं वहाँ करीब 200 लोग रहते हैं, जिसमें से 90% लोग 1200 स्क्वायर फीट एरिया वाला फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम उन्हें उनके 500 से 600 स्क्वायर फीट फ्लैट के बदले में 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट देना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर ये लोग तो फ्लैट्स छोड़ के जाएंगे नहीं, तो फिर मिस्टर धर्मेश ने उन लोगों के बारे में क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा। और जहाँ तक मुझे याद है, नए कॉरपोरेशन लॉ के अनुसार हर बिल्डर को 100 से 200 स्क्वायर फीट एरिया एक हॉल बनाने के लिए देना पड़ता है, जिसमें सोसाइटी मीटिंग कंडक्ट होंगी, वो मैंडेटरी। और मुझे नहीं लगता कि वो भी यहाँ पे है। नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मिस्टर धर्मेश के इस मॉडल में। बाकी द फाइनल डिसीजन इज योर्स। मिस्टर मानव, आपके सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन अब करें क्या? ऑलरेडी इस डिजाइन के लिए हम आपको काफी सारा समय दे चुके हैं, अब और समय नहीं दे सकते हम आपको। एक्चुअली हमें लग रहा है कि हमने गलत शख्स के हाथों में ये काम सौंप दिया है। अगर आपके बस में इसको करना नहीं था तो आप हमसे पहले मना कर देते, हम किसी और को ही टेंडर दे देते। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक नया मॉडल दिखाता हूँ, और आई एम वेरी श्योर कि वो आपको पसंद आएगा। गो अहेड। गणेश, जेंटलमैन, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके बिल्कुल नए अप्रोच के साथ ये मैंने डिज़ाइन बनाया, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। That's it. मुझे लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट हम सक्सेसफुली बना पाए तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रहेगा। अमेजिंग मिस्टर मानव, आपने इस प्रोजेक्ट में जिस तरह से फैसिलिटी और प्रॉफिट को प्रेजेंट किया है वाकई काबिलिय तारीफ है। थैंक यू सो मच। डीके सर, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। लेट्स गो अहेड विद दिस। गुड वर्क मानव।